कैसे आप अपनी डाइट से अपने पैरालिसिस को ब्रेन की वेसल्स तक ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाती। अब जो पेशेंट्स नॉनवेज नहीं खाते कि आपको प्रोटीन लेना है अपने पैरालिसिस की कंडीशन को लेकर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता आज आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी डाइट से अपने पैरालिसिस को जल्दी ठीक कर सकते हैं। आपको खाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपकी रिकवरी को स्पीड अप करवाएंगी, तेज़ी से करवाएंगी। जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो दो बेसिक रीज़न से देखा जाता है। या तो उसके ब्रेन के अंदर खून का थक्का आता है जिसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से ब्रेन की वेसल्स तक ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाती और ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है हेमरेजिक स्ट्रोक। उसके अंदर ब्रेन तक जो भी वेसल्स जा रही हैं, आर्टरीज जा रही हैं, खून लेकर जा रही हैं, उन पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, बैंग होने की वजह से वो नसें फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्रेन के कुछ हिस्से में खून फैल जाता है और ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में रिकवरी जो रहती है पेशेंट की वो फेजेस में होती है, धीरे धीरे होनी शुरू होती है। अब इस रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो आपको मदद करती है ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें। वही सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, उसको पैरालिसिस किस रीज़न से हुआ, या तो ब्रेन के अंदर खून का थक्का आया था या हेमरेज हुआ था। ये सब जानने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें वो ये है, हमें सबसे पहले काम करना होता है उसके ब्रेन पे, क्योंकि नुकसान आपके ब्रेन के अंदर हुआ है। जो खून का थक्का आया या फिर नस फटी तो ब्रेन का कुछ टिश्यू डैमेज हो गया। अब उस टिश्यू के डैमेज होने की वजह से जो फंक्शनिंग आपका ब्रेन संभालता था, जैसे आपके आधे हिस्से का हाथ पैर को चलाने का, बोलने का या फिर हाथ की मूवमेंट का, वो कम हो जाता है पेशेंट में या तो बिल्कुल लॉस हो जाता है। जब ये कंडीशन आती है ब्रेन के अंदर तो मसल्स भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन से जो कंडक्शन जा रही है मांसपेशियों तक, ब्रेन जो सिग्नल भेजता था मांसपेशियों को चलाने का, वो अब नहीं हो पा रहा है। जब वो सिग्नल पूरी तरह से नहीं जा पाता है तो मांसपेशियां काम नहीं कर पाती। हर किसी को यही एक गलतफहमी होती है कि हमारी मांसपेशियां काम नहीं कर रही है, हम अब चल फिर नहीं पाते हैं। पर जो मेन आपका इम्पैक्ट आया है वो कहाँ आया है? आपके ब्रेन के अंदर। तो इलाज सबसे पहले ज़रूरी होता है आपके ब्रेन का शुरू करना, क्योंकि अगर हम ब्रेन पे वर्क नहीं करेंगे, हम रूट कॉज पे वर्क नहीं करेंगे, जिस कारण से आपको पैरालिसिस हुआ है उस पर काम नहीं करेंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर ठीक नहीं हो पाता है। साई संजीवनी में जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके ब्रेन पे वर्क किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक काम बहुत ज़रूरी होता है, वो है डाइट। क्योंकि आप जो भी खाने में लेते हैं वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मदद करता है आपकी स्पीडी रिकवरी में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डाइट में वो है प्रोटीन। प्रोटीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो मदद करता है हमारी मांसपेशियों को ताकत देने में। तो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट आता है, जब हम उसे देखते हैं, कुछ पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, उसकी मांसपेशियां बिल्कुल पतली हो जाती है, सूखने लगती है। घर वाले अक्सर गलती क्या करते हैं, पेशेंट को खाने में सिर्फ बॉइल्ड फूड दे रहे होते हैं, उसका दालें बहुत कम कर देते हैं कि पेशेंट चल नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी गलती की जाती है। तो इसको सुधारने के लिए हम हमेशा पेशेंट को समझाते हैं कि आपको खाने में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अगर हमें किसी भी चीज़ की रिपेयर करनी है वहाँ पर प्रोटीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन को भी अगर हमें ठीक करना है, दोबारा से उसकी फंक्शनिंग वापस लानी है, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब प्रोटीन में आप क्या क्या ले सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन में जितनी भी दालें हैं वो सारी की सारी आपको खानी होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खटाई बिल्कुल नहीं खानी है हमारी दवाइयों के साथ, लेकिन प्रोटीन जैसे कि दाल है, मशरूम है, दूध है, ये आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूध से बनी कोई भी और आइटम जैसे दही, पनीर, छाछ, वो बिल्कुल मना होती है, क्योंकि वो हमारी मेडिसिन को पूरी तरह से वर्क नहीं करने देती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप दालों के साथ साथ फ़िश हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हो। फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मदद करती है। तो फ़िश अगर कोई पेशेंट खाता है तो हफ्ते में 1 से 2 बार ले, और साथ में उसको कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि
खट्टा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप खट्टा अगर खाने में लेते हो तो मेडिसिन फिर वर्क नहीं कर पाती है। प्रोटीन रिच डाइट के साथ हमें मदद क्या मिलती है, आपकी मांसपेशियों को ताकत मिलनी शुरू होती है। जब हमारी मेडिसिन ब्रेन पे वर्क करना शुरू करती है, वहाँ से सिग्नल भेजना शुरू करती है और आपकी मांसपेशियों में ऑलरेडी ताकत है, तो आपकी मांसपेशियाँ जल्दी काम करेंगी। अगर आपकी मांसपेशियाँ सूख चुकी हैं, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, बिल्कुल माल नरिश हो गए हो, आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल पतली पड़ती जा रही हैं, तो अगर ब्रेन सिग्नल भेजेगा भी तो भी आपकी मांसपेशियाँ चल नहीं पाती। इसीलिए हम हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी ही लेनी है, उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सेकेंड आइटम की तरफ, वो है विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी में मांसपेशियों को सपोर्ट करता है, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया क्यों प्रोटीन लेना ज़रूरी है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए और कैसे विटामिन डी हेल्प करता है पैरालिसिस पेशेंट की स्पीडी रिकवरी के लिए। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में, जो है विटामिन B12। विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम को ताकत प्रोवाइड करता है, आपकी नसों को ताकत देता है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी बॉडी में विटामिन B12 की अमाउंट सही होनी चाहिए। अगर उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उनकी बॉडी के अंदर मांसपेशियों में थकावट बनना शुरू हो जाता है, उनकी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एक पैरालिसिस पेशेंट की जल्दी रिकवरी के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप खाने में विटामिन B12 रिच फूड आइटम्स लें, जैसे कि जितने भी आपके विटामिन B12 रिच फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, चिकन है, फिश है, एग्स है, बीफ है, ये सारी फूड आइटम्स जो होती हैं आपके विटामिन B12 रिच होती हैं। अब जो पेशेंट्स नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको सप्लीमेंट्स B12 के लेना शुरू करना होता है ताकि आपकी रिकवरी तेज़ी से होने लगे। B12 के सप्लीमेंट्स या तो टैबलेट के फॉर्म में आते हैं या फिर इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में आते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, आपने देखा होगा उसे इंजेक्शन दिया जाता है, एक रेड कलर का इंजेक्शन होता है जिसके अंदर B12 की सप्लीमेंटेशन होती है और उसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है पेशेंट को, पेशेंट की मांसपेशियों में दोबारा ताकत महसूस होने लगती है, उससे थकान कम होती है और वो एक्सरसाइज बेटर तरीके से करने लगता है। जब भी आपकी नर्वस सिस्टम को दोबारा से बूस्ट मिलेगा और हमारी मेडिसिन आप साई संजीवनी की शुरू करते हो, ब्रेन दोबारा जब भी सिग्नल भेजना शुरू करेगा, मांसपेशियाँ आपकी ठीक हैं, आपकी नसें ठीक हैं, तभी तो आप चल पाओगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी होता है खाने पीने में इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको प्रोटीन लेना है, विटामिन डी की सोर्सेज लेनी है, B12 अपना एनरिच रखना है अपनी डाइट में ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। क्योंकि जब भी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो एक फेज़ में जब उसकी रिकवरी शुरू होती है उसको स्पीड अप करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जो आते हैं हो सकता है उसको पैरालिसिस बहुत पहले हुआ था, जैसे कि पेशेंट बताते हैं कि हमें बहुत सालों से पैरालिसिस है, 4-5 साल हो गए। तो एक स्टेज के बाद उसके ब्रेन ने काम करना, ब्रेन ने न्यूरोप्लास्टिसिटी होना रोक दिया होता है, तो उसको दोबारा से स्पीड अप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बूस्ट देने के लिए हमें खाने पीने में इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। अगर हम मेडिसिन के साथ, साई संजीवनी की दवाइयों के साथ इस सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो देखा क्या जाता है विद इन अ मंथ आपकी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, चलना फिरना, छोटे छोटे काम है जिसके लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो, वो आप खुद से करना शुरू कर देते हो। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि दवाइयों के साथ आपको जो प्रिकॉशंस बताई जाती हैं उसको खास ध्यान में रखना ही है। और साथ में हम आपको एडवाइस करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी में, वो आपको समझाऊंगी। अब हमने जितना भी ट्रीटमेंट आपका साई संजीवनी में शुरू किया वो ब्रेन के लिए किया, ब्रेन को दोबारा से काम करवाना है, उसकी फंक्शनिंग को वापस लाना है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो डैमेज हो चुका है, वो दोबारा से काम नहीं करेगा। लेकिन बाकी जो आपका हेल्दी ब्रेन है उसके अंदर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को वापस लाना है, एक ऐसे ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाने हैं कि आपका हेल्दी जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को संभालने लगे, जो अब नहीं हो पा रही है।
तो इसके लिए हम क्या एडवाइस करते हैं, पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जो उसको रेपिटेशन में करनी है। अगर पेशेंट को चलना है, पाँव को ठीक करना है, तो उसके लिए 1 घंटे की वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में तभी ताकत आ पाएगी अगर वो चलेगा। तो हमेशा एडवाइस किया जाता है पेशेंट को 1 आवर वॉक ज़रूर करना है। अब किसी का हाथ मुट्ठी बिल्कुल बंद है, खोल नहीं पाता, तो उसकी उंगलियों को डेली खुलवाना है, सीधा करवाना है, उसकी एल्बो की एक्सरसाइजेस करवानी है, उसकी शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवानी है, उसकी एल्बो को सीधा करना है, मोड़ना है, उसकी रिस्ट को फोल्ड करना है, खोलना है, उंगलियों को बंद करवाना, खुलवाना, ये सब आपको करवाना होता है डेली। क्योंकि एक बार आपकी जो मसल्स हैं दोबारा से उनमें जब ताकत आने लगेगी तभी वो ठीक से फंक्शनिंग ले पाएंगी। तो साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको सब बता दिया है। मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, जो चीज़ें आपको खानी है वो मैंने सब बता दिया है। प्रोटीन है, विटामिन डी रिच फूड आइटम्स है, B12 रिच फूड आइटम्स है। जो चीज़ आपको नहीं खानी है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, उसे आप खास ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को खाने में लेते हो दवाइयों के साथ हमारी, तो हमारी मेडिसिन पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती है। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, दही है, टमाटर है, नींबू है, संतरा है, सिरका है, या फिर इडली डोसा, जितनी भी फर्मेंटेड आइटम्स हैं वो हमारी मेडिसिन को ठीक से वर्क नहीं करने देती। तो इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में से बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा जो जो मैंने आपको बताया आप खा सकते हो, वो अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हो, आप में रिकवरी फॉर श्योर बहुत जल्दी देखने को मिलती है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो अपनी डाइट को लेकर, अपने पैरालिसिस की कंडीशन को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या क्लिनिक आकर विजिट कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो, प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भी हमें सेंड कर सकते हैं कि आपके हाथ पैर की मूवमेंट कितनी है, आप स्टिक के सहारे चलते हो, खुद से चल पाते हो, नहीं चल पाते हो, हाथ कितना ऊपर उठा पाते हो, चेस्ट तक जाता है, थोड़ा सा और ऊपर उठा पाते हो। तो उससे हमारे लिए जज करना इजी हो जाता है कि आपकी जो रिकवरी है उसके माइलस्टोन कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको खाने पीने में हमें गाइडेंस देनी है, क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको एडवाइस करनी है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। हर पेशेंट में ब्रेन पे जो नुकसान हुआ होता है वो अलग तरीके से होता है, या तो क्लॉट की वजह से हुआ है, हेमरेज की वजह से हुआ है, या चोट लगी थी। तो ये सारी कंडीशंस का हमें ध्यान में रखना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है अपनी पैरालिसिस की रिकवरी को तेज़ी से लाने में। तो इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।